गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम की। बीच बीच में से हम कुछ सम छोड़ते जाएंगे, वो आप खुद अपनी नोटबुक में सोल्व करके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर। अब देखिए, इसमें पहला सम है फर्स्ट सम 4.2 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें इनमें चेक करना है कि इन इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि नेचर ऑफ रूट्स हमने चेक किया था। नेचर ऑफ रूट्स में क्या था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इक्वेशन के। एंड अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, यानी एक भी रूट नहीं होगा इक्वेशन का। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो इक्वल रियल रूट, यानी कि एक रूट निकल के आएगा और दोनों रूट सेम होंगे, इक्वल रियल रूट्स। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा इक्वेशन का, तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। जब लेस देन 0 है तो कोई भी रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा। और अगर इक्वल टू 0 है तो एक रूट निकल के आएगा, यानी कि दोनों ही रूट सेम होंगे, इट मीन्स। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इक्वेशन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। x² - 3x + 4 = 0। हम कैसे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते हैं रूट्स। d = b² - 4ac। b² b है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 4। तो 3 3 = 9 और 4 = 16। तो ये आया -7, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट। तो जस्टिफाई हो गया, नो रियल रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के एक भी रूट नहीं है। क्लियर? सारे जो जितने भी इस एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बीच के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद करोगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। x - 2 + x = 0। 10th क्वेश्चन में देखिए, सभी में जितने भी समय फर्स्ट के सभी में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और ये तीनों ही नेचर ऑफ रूट्स आपको चेक करना। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x - 2x - 2 + x = 0। अब यहाँ से x² + x + x + 2x - 2x - 2 = 0। ये दोनों कैंसिल आउट, x² - 2 = 0। यहाँ से देखिए, हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 0 है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2। तो यहाँ से 4 2 = 8 ग्रेटर देन 0 आया, प्लस का 8। तो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर हमारी b की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू जब हमारी 0 है, तब b हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इक्वेशन के आ सकते हैं। और यहाँ से देखिए, a की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट साइन है दोनों के। तो यहाँ से आगे इससे रिलेटेड सम आएंगे, तब हम देखेंगे उनमें। तो इस लास्ट इक्वेशन में क्या था कि इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। क्यों है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, सेकंड सम हम इसका डिस्कस करेंगे, ट्रू और फॉल्स। सेकंड सम में सेकंड के फर्स्ट में देखिए, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। हमें बताना है ये जो भी हमें गिवन है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उनको जस्टिफाई भी करना है।
एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट, कि हर एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही रियल रूट होता है, एटलीस्ट वन रियल रूट। ये हम कह ही नहीं सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट होते हैं और रूट हो भी नहीं सकता, और यहाँ से इक्वल रियल रूट्स भी होते हैं, एक रूट भी होता है। तो यहाँ से देखिए इसमें ये हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। क्यों? क्योंकि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट, इसने कहा कम से कम एक रूट होता है इक्वेशन का, एक रूट नहीं होता, रूट नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर हम एक इक्वेशन ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स की वैल्यू क्या, अंडर रूट -1 होगी। अंडर रूट -1 ये तो कोई रूट नहीं हुआ इक्वेशन का, तो ये क्या आएगा, नो रियल रूट, यानी कि इक्वेशन का रूट हो भी नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब देखो सेकंड के सेकंड में एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, इसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली वन रूट में तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली, सॉरी ये फर्स्ट ये था, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट, कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रियल रूट तो होता है। तो इसमें भी यही था कि इक्वेशन के रूट हो भी नहीं सकते, इस तरह की इक्वेशन भी हमारे पास होती है। सेकंड में एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एटलीस्ट वन रियल रूट, की कम से कम एक रियल रूट तो होता ही है, क्यों एक रियल रूट भी होता है, रूट हो भी नहीं सकता, इसका भी यही आंसर है, तो इसका भी क्या है, फॉल्स। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमें एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स, इसने कहा है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम एटलीस्ट कम से कम 2 रियल रूट होते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटलीस्ट कम से कम 2 रूट नहीं होते, कम से कम तो 1 भी होता है, कम से कम होते भी नहीं है रूट। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जब यही वाला होता है तो एक्स के -1 आएगा अंडर रूट, तो ये क्या है, नो रियल रूट है, नो रियल रूट है। और जब इस तरह की सिचुएशन भी हमारे पास आती है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है किसी भी इक्वेशन का, तब हमारे पास इक्वल रियल रूट भी होते हैं, यानी कि इक्वेशन का 1 रूट भी निकल के आता है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब है हमारे पास फोर्थ में एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स, तो इसने कहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि कम से कम तो रूट होते ही नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट ही होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1, तो इसके 2 रूट्स निकल के आए हैं इक्वेशन के। तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट हो सकते हैं और कम से कम एक भी नहीं होता। अब है हमारे पास फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है, ध्यान से करना है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अपोजिट साइन, then the quadratic equation has real roots। तो इसने ये कहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें ये गिवन है कि द कोफिशिएंट ऑफ x², अगर x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म c, ये दोनों हमारे पास अपोजिट साइन में हो तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे। तो देखिए हम चेक करेंगे, हम लेट कर लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमने ऐसा क्यों लिया, हमने सिर्फ साइन चेक करने हैं। हमारे पास a -1 है तो c हमने +1 ले लिया, क्लियर। अब देखिए b
बी को भी हम 1 ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 है इंटू सी 1 है। तो ये आएगा 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ गया 5, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब की बार हम a को +1 ले लेते हैं, b को 1 ले लेंगे और c को हम -1 ले लेते हैं, क्योंकि इसने ये कहा है कि अपोजिट साइन हो a और c के। तो अपोजिट साइन में हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले हम a को -1 लेके चेक किया, c को 1। अब हम a को पॉजिटिव और c को नेगेटिव लेके और चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे हम इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमने 1 ले रखा है, b 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की -1। तो ये 1, तो ये फिर से +1, यानी कि 5 ग्रेटर देन 0। तो 2 रियल रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो इसमें एक बार फिर से आप देख लो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म के दोनों के अपोजिट साइन हो, तब जो हमारी इक्वेशन के रूट हैं वो कैसे होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट है, सेकंड का सिक्स्थ पार्ट। सेकंड का सिक्स्थ पार्ट में देखिए, इसमें हमें गिवन है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन। अब की बार इसने कहा है कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें अगर a का और c का दोनों का सेम साइन हो और क्या हो, द हैव नो रियल रूट्स एंड टर्म इज 0। जो x की टर्म है, जो x की टर्म है वो क्या हो, 0 हो, यानी कि b की वैल्यू 0 हो। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या होगा, लेस देन 0 ही आएगा। तो एक बार हम लेट कर लें। पहले तो हमने इन दोनों के सेम साइन लेने, a की वैल्यू को मैंने 1 लेट कर लिया, c की वैल्यू को भी 1, और b का हमें गिवन है कि इसको 0 ही लेना है। x का कोफिशिएंट हमें 0 लेना है। तो a 1 ले लिया, c 1 ले लिया। ये हमने क्यों लिया, हमने सिर्फ साइन लिए हैं, यहाँ भी +1 +1। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, b स्क्वायर 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये क्या आया, -4। क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, क्योंकि हमारा लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या आता है, नो रियल रूट्स। इट मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है। एक बार फिर से हम चेक कर लें, a की वैल्यू हम -1 ले लें, b की 0 है और c की हम -1 ले लें। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1। तो अब की बार फिर से ये क्या आ रहा है, 3 टाइम माइनस आ रहा है। 3 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो ये आएगा 0 -4, यानी कि -4 ये फिर से लेस देन 0 ही हमारा आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि हमारी इक्वेशन के a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का सेम साइन हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और जो बीच वाला x का कोफिशिएंट है b वो 0 हो। तो जो हमारी इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, नो रियल रूट्स आएंगे। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। ये था सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो हमारा थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज़ इंटीग्रल रूट्स जस्टिफाई। इसमें हमें गिवन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स है, तो क्या उसके रूट्स इंटीजर्स होंगे, ये हमें जस्टिफाई करना है। इसके लिए जैसे हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, x² माइनस 3x प्लस 1,
जैसे मान लो ये हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमें कहा है इस क्वेश्चन में कि अगर इसके कोफिशिएंट ये सारे के इंटीजर्स की फॉर्म में हैं तो क्या इसके रूट्स आएंगे वो इंटीजर्स होंगे, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो हमें कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने इक्वेशन लिया, इसमें देखो एक्स के यानी कि ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -3 और सी हमारे पास है 1, यानी कि ये सारे ही कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें रूट्स चेक करनी है, तो रूट्स के लिए हम लेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे। -b तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -1, सॉरी सी की वैल्यू भी 1 है, बाय 2, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस माइनस 3 3 = 9 माइनस 4 बाय 2। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, तो ये देखिए 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और 3 माइनस अंडर रूट 13/2, यानी कि हमारे जो कोफिशिएंट थे वो तो इंटीजर्स थे, बट जो रूट्स हैं वो क्या आए हैं, एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आए हैं, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इक्वेशन है उसके अगर हमारे पास इंटीजर्स कोफिशिएंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो रूट्स हैं वो इंटीजर्स ही आए, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉल्स है कि इक्वेशन के अगर इंटीग्रल कोफिशिएंट या इंटीजर्स हों कोफिशिएंट, तो उसके ज़रूरी नहीं है कि उसके रूट्स इंटीजर्स ही आए, उसके रूट्स रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हुज कोफिशिएंट आर रेशनल बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इर्रेशनल। इसने कहा है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, अगर उसके कोफिशिएंट रेशनल हो, कोफिशिएंट रेशनल हो और जो उसके रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल होंगे। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है? हाँ, बहुत सी इक्वेशन होती है ऐसी। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² -6x प्लस 7 = 0। तो इसमें देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमने कोई भी इक्वेशन ली, x² -6x प्लस 7 = 0, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू हमारे पास 7 है। इस तरह की और भी बहुत सी इक्वेशन होती है, आप कोई भी ले सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन ली है, तो यहाँ से x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a, तो b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 7, 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो ये पॉजिटिव 6 बन गया। यहाँ पे 6 6 = 36 माइनस 28/2, तो ये 6 प्लस माइनस 16 में से 8 गए 8/2, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बनेगा 6 प्लस माइनस 2/2। तो इसमें से अगर हम कॉमन भी निकालें तो हमारे पास इस तरह से आएगा 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2, ये दो रूट्स आएंगे हमारे। अब आप देख सकते हो कि जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो यानी कि हमारे जो कोफिशिएंट थे, यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट थे वो क्या है, रेशनल नंबर थे। इनको हम रेशनल नंबर में भी तो लिख सकते हैं 1/1,
-6/1, 7/1 रेशनल नंबर भी हम इनको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो ये रेशनल नंबर भी हम इनको बोल सकते हैं। तो जब हमने इनके रूट्स निकाले तो रूट्स हमारे क्या है, इरेशनल नंबर की फॉर्म में आए, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोफिशिएंट रेशनल नंबर हो तो उनके रूट्स इरेशनल नंबर आ सकते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट आर ऑल डिस्टिंक्ट रेशनल्स बट बोथ द रूट्स आर रेशनल्स। इसमें हमसे इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या था, कोफिशिएंट रेशनल गिवन थे, हमें बताना था कि उसके रूट्स है वो इरेशनल आएंगे या नहीं आएंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है, 5th में हमें जो इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं, जो कोफिशिएंट है वो डिस्टिंक्ट इरेशनल हैं, अलग अलग इरेशनल, बट बोथ द रूट्स आर रेशनल्स। क्या रूट हमारे रेशनल आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो क्यों आ सकते हैं? तो देखिए 5th क्वेश्चन में ax² प्लस bx प्लस c, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे और हम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैं ले रही हूँ √3x² माइनस 7 √2x √3x प्लस 12 √3 इज इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन लिया है। तो इसमें आप देखिए सभी जो कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, सारे ही क्या हैं, इरेशनल हैं, डिस्टिंक्ट इरेशनल हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकाल के बताना है कि रूट्स रेशनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब देखिए हम a की वैल्यू हमारे पास √3 है, b की वैल्यू -7 √3 और c की वैल्यू हमारे पास 12 √3 है। तो जब हम इसकी रूट्स निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a माइनस b, तो माइनस 7 √3 प्लस माइनस b², b क्या हमारे पास -7 √3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास √3 है और c हमारे पास है 12 √3/2a, a की वैल्यू है √3। तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया 7 √3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ पे -7 √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 7 7 जब 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 और 2 14 147 माइनस यहाँ पे 4 12 4 जा 48, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 14 144/2 √3। तो यहाँ से देखिए 7 √3 प्लस माइनस ये बचा √3/2 √3। अब यहाँ पे देखिए हम इनको अलग अलग लिखेंगे। x इज इक्वल टू 7 √3 प्लस √3/2 √3। एक बार माइनस का साइन लेंगे, 7 √3 माइनस √3/2 √3। तो यहाँ से देखिए 7 √3 कितना हो गया, 8 √3 हो गया। तो 8 √3/2 √3। यहाँ से 6 √3/2 √3। तो √3 कैंसिल आउट, ये बचा 4 और यहाँ आया 3। तो यानी कि x की वैल्यूज क्या आई, 4 और 3 आई। 4 और 3 क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। यस है, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख के हम इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इक्वेशन के कोफिशिएंट को इरेशनल नंबर लेके चले थे, जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आए, एक रेशनल नंबर आए। यानी कि इक्वेशन के रूट्स हमारे क्या आए,
4 और 3 आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यस हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसके कोफिशिएंट इरेशनल नंबर हो, उसके रूट्स रेशनल आ सकते हैं। अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये 4.2, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। 6th क्वेश्चन में है इज 0.2 अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें चेक करना है कि 0.2 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि 6th सम में हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। हमें एक रूट गिवन है इस इक्वेशन का, हमें बताना है कि जो ये 0.2 है इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो जब भी इस तरह का रूट गिवन हो तो हम x के वैल्यू को हम 0.2 मान लेते हैं, x सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पुट करके देखेंगे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखिए, 0.2 को 0.2 से 2 टू जा 4, 0 0 0, तो 2 के बाद 0 है तो ये आएगा 0.04 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट सम गलत नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं मोस्टली पॉइंट्स वाले सम में। अब देखो इनकी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे करेंगे, 0.04 0.4 ऊपर आएगा, बड़ा है 0.04, यहाँ पे हम 0 लेंगे। 10 में से 4 गए 6, 3, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आया, माइनस, क्योंकि नेगेटिव था। 0.36 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि 0.2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व करोगे। पॉइंट्स वाले को मोस्टली कुछ बच्चे इनमें बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे 0.4 बड़ा है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, 0.40 भी ले सकते हैं हम इसको, और 0.04 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव 0.36 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स 0.2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखिए, 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ b इज इक्वल टू 0 c लेस देन 0 it is true that the roots of this equation are numerically equal and opposite in sign justify। हमें बताना है बाय एग्जांपल कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसने ये कहा है कि b हमारा 0 होना चाहिए, b 0 होगा, और जो c है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। c लेस देन 0 होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा, c लेस देन 0 होगा। तो जो इक्वेशन के रूट है क्या वो साइन में अपोजिट होंगे बट इक्वल होंगे, ऐसा होता है? हाँ होता है, क्योंकि ये हमने कोई भी एग्जांपल लिया, जिससे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है, b का 0 है तो b हमने यहाँ पे नहीं लिया, बट कांस्टेंट हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, -1 है। तो यहाँ से इक्वेशन ली हमने x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आई, +-1, यानी कि x की वैल्यू 1 और -1 और +1 आई, यानी कि ये दोनों ही इक्वल हैं बट इनके साइन क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये क्या है, यस ट्रू है। कोई और भी ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया मैंने, इसमें b का कोफिशिएंट तो है नहीं, 0 है, b की वैल्यू, और c क्या -2 है जो 0 से छोटा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू +-√2, यानी कि x की वैल्यू
√2 और -√2, यानी कि रूट तो दोनों इक्वल हैं बट इनके साइन अपोजिट आएंगे इस तरह से। तो इस तरह के आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये है हमारा इसका आंसर, यस ट्रू है ये। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आज हमारी 4.2 एक्सरसाइज हमने फिनिश की। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। जो हमने सम छोड़े हैं फर्स्ट के सभी आप एक एक सोल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।